राइट साइड में सड़ी गली लाश मिली, और फिर देखा एक लाश जो है तालाब में तैरती हुई मिली। पेपर रोल्स हो गया, जो ये रोज बनाते चरस गांजे के, वायल्स हो गए, नशे के इंजेक्शन हो गए, ये सारे सामान मिले वहाँ पे। मैंने यार क्या कर रहे लोग। वो जो आधा कटने वाला इंसान है उसके बारे में भी आप मुझे यही बता रहे थे कि आराम से मस्त लेट गया जगह लाइन में, वो सो गया वहाँ पे, कट गया, पता ही नहीं है। ये एक चोरी की बाइक पकड़ी है, मरा कटा पड़ा हुआ सड़ी गली लाश। ये क्राइम सीन्स क्यों हो रहे हैं हमारे इंडिया में? जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं भटक चुकी है गलत चीजों में, गलत कामों में, चोरी में, स्मैक में। किसी ने उनको बताया ही नहीं कि एक्चुअल में इसको करने के बाद में आप कहाँ तक पहुँच जाओ। एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने 50,000 की दुकान खोली, उसने 5 लाख की दुकान कर दिया। लॉकडाउन आ गया, हमारे प्रेरणा प्रयास के अकाउंट में 8,000 रुपये थे, किसी बंदे ने सैनिटाइजर कर दिए, किसी एंड पे एक बंदे ने मास्क पकड़ लिया, किसी शाम को चाय स्नैक्स, दिन में खाना। 1.5-2 लाख रुपए आपकी सैलरी है यार, अपने माँ बाप के लिए आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार। थू ऐसे कमांडर पे, मेरे हिसाब से घंटे की देश सेवा। दोस्तों आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा हटकर होने वाला है, हॉरर से अलग होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं देते बल्कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ सीखना समझना भी चाहते हैं, तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम फिल्मों में हीरोज देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरो को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, फिर हमारी नज़रों में वो आते नहीं हैं। तो आज हमारे सामने एक ऐसे शख्सियत या फिर कहूँगा कि इंसान बैठे हैं। अगर आपने उड़ता पंजाब देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि हमारे देश का क्या हाल है। लोग उस एज में जहाँ पे करियर बिल्ड करना चाहिए, देश को आगे लेके जाना चाहिए, वो किन किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान है जिनके हाथ में पावर ना होते हुए भी, ना वो पुलिस में है, ना वो कोई पॉलिटिशियन है, लेकिन देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, लोगों के प्रति उनको इतना प्यार है कि वो अपना काम दाम छोड़कर देश को कैसे सुधारना है उसके पीछे पड़े रहते हैं। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगा, उनके बारे में हम खुद ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बस छोटा सा आपको ब्रीफ देता हूँ। ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आदमी ट्रेन से कटकर, मतलब शरीर बिल्कुल आधा हो गया, उस एरिया में ये मिलेंगे आपको भाई साहब। ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ पे बंदा सड़ गया है, मर गया है, महीनों से सालों से पड़ा हुआ है, वहां पे आपको ये मिलेंगे। तो ये क्यों मिल रहे हैं इस एरिया में, ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। आज है हमारे साथ मिस्टर CK बिष्ट भाई। कैसे हैं भाई आप? बढ़िया भाई, ये ऐसे ऐसे जगहों पे आप क्यों मिलते हैं जहाँ पे इंसान कट गया है, मर गया है? क्या कर रहे होते आप यहाँ पे? देखिए, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन कि हमें अपनी सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंट फेस करने पड़ते हैं कि हम किसी का घर का एक चिराग, जिसका कोई लौता बच्चा हो, उसको हम कहीं मरा कटा पड़ा हुआ सड़ी गली लाश। ये क्राइम सीन्स क्यों हो रहे हैं हमारे इंडिया में? मतलब क्राइम इतना हाई पर क्यों पहुंच गया है? इसी के पीछे मेरी एक पहल है या कोशिश है या प्रयास है। काफी लोग करते हैं, मैंने भी कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं लोग एक टाइम बाद रुक जाते हैं। मैंने सोचा है शायद मैं ना रुकूं। कोशिश ये है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं भटक चुकी है। नशे में, गलत चीजों में, गलत कामों में, चोरी में, स्मैक में, बहुत सारी चीजें हैं, कुरीतियां हैं समाज की, जो मैं कोशिश करता हूं कि संज्ञान के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों को मालूम चले कि ये गलत हो रहा है एक्चुअल में। देखो, होता है ना कि आप जैसे आप यहाँ से निकले ना, इस रोड से निकले आप दुकान तक, आपको दिखाई दी गंदगी रोड पे, आपने देखी, आप चल दिए, अगले ने देखी, आप चल दिए। ये बंदे ने वीडियो बनाया और बोला कि भाई यहाँ गंदगी हो रखी है, और उसने एक बार सफाई भी करी। कहीं ना कहीं वो चीज आपको पिन करेगी एकदम से कि यार, देखता तो मैं भी था रोज, मैंने कभी इस चीज का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब तक उसको पॉइंट आउट नहीं करेगा कोई, तब तक वो चीज सुधरती नहीं है या चेंज नहीं होती। तो चेंजेस लाने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो वही पहल है। समझा। मैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि जो हमारा यूथ है उसमें भटक रहा है ना, गलत चीज़ों में, स्मैक में, चोरी चकारी में जा रहा है।
इसके पीछे के कारण कई लोग बहुत अलग अलग कारण बताते हैं। तो आप तो इतना फील्ड में रहते हैं, तरह तरह की चीजें देखते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, तो आपको कारण क्या दिखता है? लोग भटक क्यों रहे हैं? क्या उनको नहीं मिल रहा है या फिर क्या उनको आसानी से मिल रहा है? कारण क्या है? फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। हम्म। किसी ने उनको बताया ही नहीं कि एक्चुअल में इसको करने के बाद में आप कहाँ तक पहुंच जाओगे। नुकसान की स्टेज जो होती है ना, वो कहाँ तक पहुंच जाएगी उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में। लेकिन एक बार जब आप करने लग जाओ ना, तो फिर आपको कोई बता भी दे, फिर उसके बाद आपको 1000 बार बता दो, लाख बार बता दो, फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म। दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसका। राइट। एजुकेशन के साथ में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयड इंसान कुछ भी कर, मतलब जो है अनएम्प्लॉयड इंसान को अब इसमें आती है, फिर वो थोड़ा डिटेलिंग में आता है कि अनएम्प्लॉयड इंसान कैसे घुसा हुआ है इसमें। तो वो थोड़ा सा बेसिक, अगर हम जाएं तो बेसिकली उनको लालच दिया जाता है कि भाई तुम ये काम कर लो, हम्म। ऐसे ऐसे काम कर लो और उनको 4 पैसे मिल जाएंगे, 4 ऐसे मिल जाएंगे। उसको भी नशा मिल जाता है, वो आगे आगे उसको बेच देता है। तो ऐसे करके यूथ को जो है ना भटकाया गया है प्रॉपरली कि तुम इसमें पड़ जाओ, हम्म। शॉर्ट मनी। एक मिनट, उनको कोई काम दिया गया होता है और उस काम के उनको नशा दिए जा रहे हैं एज रिवॉर्ड? हाँ, एज ए, और वो जो काम दिया गया है वो भी नशा ही है, नशा बेचना ही है। ओ। मतलब कहते हैं ना कि ब्लॉकचेन बनी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग आया था ना, हाँ हाँ बीच में वायरल भी हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन एक्चुअल में वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम है। मीम्स बनते हैं, ठीक है, शायद अच्छा काम, शायद कहीं ना कहीं वो कमा भी रहे होंगे, कुछ तो कमा ही रहे होंगे, चाहे दिखा सो रहे हैं, शायद 10 तो कमा ही रहे होंगे। लेकिन उस नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गया है इस नशे के धंधे में। अरे, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे और थोड़ा बहुत मैंने आपके बारे में जाना है कि आपकी शायद एक संस्था भी है प्रेरणा एक प्रयास। हाँ जी, वहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। शायद कोशिश यही है कि इन चीज़ों में ना पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट बंदा होगा तो 10 जगह दिमाग कोशिश लगाएगा। कोशिश रहती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, वो कैसे आपने शुरू किया और कैसे कैसे काम करते हैं आप उसमें? देखो, मैं मतलब लाइक दिल्ली बॉर्न ही हूँ वैसे तो। फिर एक टाइम के बाद हम लोग, मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं जी। तो पापा की रिटायरमेंट हुई तो हम चले गए थे अपने होम टाउन। तो 6 साल मैंने वहाँ अपनी एजुकेशन वगैरह ली। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी मथुरा से। उसके बाद फिर मैं सीधे दिल्ली आ गया और दिल्ली में मेरे को लगभग 12 साल के आसपास टाइम मैंने बिता दिया। जी। तो इस बीच में जो मैंने लाइक दोबारा से दिल्ली में घुसने के लिए जो स्ट्रगल किया था, लाइक मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को लाइक बेसिकली समझा। मतलब इतना आसान नहीं होता है एक जॉब लेना। राइट। और मेरे दिमाग में था, अगर देखो जॉब करनी है तो कहीं भी जॉब आप कर सकते हो, राइट। कॉल सेंटर कर लो, कहीं भी कर लो। लेकिन आप एक करियर गोल लेके आए हो कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में घुसना है, डिजिटल मार्केटिंग में घुसना है, या इंटर मार्केटिंग में घुसना है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में घुसना है, इस चीज को समझना है। मतलब लाइक काइंड ऑफ मैंने बीसीए किया है तो मेरे दिमाग में था कि मुझे लाइक जाना ही आईटी फील्ड में है, उससे रिलेटेड ही करना है। हाँ। तो स्ट्रगल देखा। लेकिन जिसको जॉब करनी है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अगर कोई नौकरी करना चाहे तो नौकरी तो बहुत सारी अवेलेबल है, हर जगह होती हैं, छोटे मोटे काम हर जगह होते हैं। और अगर नौकरी नहीं है तो स्वरोजगार के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पे सेंसेशन बने हुए हैं छोटे छोटे कार्ड्स, है ना? अच्छा। आपने देखा होगा छोटे छोटे कार्ड्स आज के टाइम पे सेंसेशन बने हुए हैं। कोई कचौड़ी वाला है, कोई कुछ वाला है, कुछ वाला है। ये नहीं कहता कि भाई ये स्टैंडर्ड के अगेंस्ट काम हो गया। भाई काम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जो आपको पसंद है आप वो वाला काम कर लो। जरूरी थोड़ी कि कचौड़ी वाले को देख के आप भी कचौड़ी लगाओगे। मतलब बेसिकली आपके अंदर टैलेंट क्या, आप उस पर काम करो ना। तो एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है, समझने वालों की कमी है। स्ट्रगल मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे करियर गोल था कि मुझे आईटी फील्ड में घुसना है। तो दिल्ली ने मुझे बहुत घुमाया। लाइक मैं भूखा भी रहा हूँ, अरे मैं रोड पे भी सोया हूँ। बाप रे। मैंने कई दिन, मतलब जो है कई ऐसे दिन भी बिताए जो मैंने पानी पी के निकाले दिल्ली में। पानी से ही बेसिकली मैंने अपने मतलब जो टाइम निकाला। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे आपके पास में कि आप रिक्शा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कई बार मैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद में, वहां पहुंचने के बाद में, लाइक वो बोलते हैं कि अब तो क्लोज हो गया सब कुछ, सब चीजें। मैं मतलब पानी पिला दो। बाप रे। मतलब मेरे पास में वो पानी खरीदने के पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा पानी पिला दो कम से कम। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बैठिए। मतलब वो वेलकम तो अच्छे से करते हैं जितने भी आईटी फील्ड वाले होते हैं। तो मैं पानी पी के भी बाहर आया हूँ कई बार। और दिल्ली में लाइक नोएडा, गाजियाबाद और अपना गुड़गांव,
इन सब जगहों को मैंने पैदल ना पाया। मैंने अपने पूरे जूते घिसे हैं अपने, लाइक उस टाइम पे हमारे पास साइबर कैफे के, उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो साइबर कैफे के पैसे नहीं होते थे कि 10 रुपए में साइबर कैफे में देके अपने रिज्यूम वगैरह कहीं मेल कर दूं। तो मेरे पास में ऑप्शन था एक रिज्यूम की कॉपी एक बार निकाल लूं, उसकी फोटो कॉपीज कराता था मैं। 15-20 फोटो कॉपीज रखी, और फिर अब ये भी नहीं है, जब साइबर कैफे के पैसे नहीं है तो मैं ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर सकता था आपको। तो सीधे जाना नोएडा उतर के, और नोएडा में जितने भी गेट हैं आईटी कंपनी के, खटकाने, गार्ड को अपना रिज्यूम देना, सर कोई कॉल इंटरव्यू हो तो बता देना। तो ऐसे करके मैंने जॉब ढूंढी है, स्ट्रगल करते करते कहीं एक जॉब टकरा गई। तो ये एक मेरा स्ट्रगल का एक टाइम था जी। जो कि बहुत लंबा है, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं। मैंने कमाया भी बहुत उसके बाद, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छा सक्सेस भी हासिल किया उसके बाद। जितना मैंने स्ट्रगल किया उतना ज़्यादा कमाया भी। और फिर जब मैं एक अच्छे लेवल पे आ गया था तो मैंने ठान लिया था कि भाई मैं सबकी हेल्प करूंगा, मेरे जैसा स्ट्रगल हर कोई ना देखे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है एक्चुअल में। लोग हार जाते हैं, लोग नशे में बढ़ जाते हैं, हारने के बाद भी क्या करते हैं, जैसे आप डिप्रेशन में आ गए क्या करोगे, अरे यार दारू पी लेता हूँ, अरे यार वो कहते हैं उसे जो भी नशे होते हैं, लाइक मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं, चरस गांजा अपना स्मैक वैग इन सब चीज़ों में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं हार गया हूँ। कई लोग रिलेशनशिप में हार जाते हैं, कई लोग अपने करियर में हार जाते हैं। मैं भी बहुत हारा था, कह सकते हो आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है लाइफ में। तो उस टाइम पे जब कमाने लगे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं भाई, अब 2 फ्लैट किराए पे लेंगे हम लोग दिल्ली में, और जितने भी लोग आ रहे हैं अपने खटीमा उत्तराखंड से आ रहे हैं या कहीं और से भी आ रहे हैं, जैसे कि अब आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपके नोन में कोई आ रहा है, जॉब करनी है, सीखना है, लाइक आई विल टीच यू। 2 फ्लैट किराए पे ले रखे हैं, उनको मंडे टू फ्राइडे सिखा रहा हूँ काम, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, काम सिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कह सकते हो उस टाइम पे, लाइक सन 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, 40-50 हज़ार रुपये में मतलब मैं उनके ऊपर खर्च कर रहा था महीने के, कि 2 फ्लैट मैंने किराए पे ले रखे, उनका खाना पीना, 8-10 लड़के पल रहे थे उस टाइम पे। आप काम सीखो, उसके बाद मैं तुमको इंटरव्यू ले भेजूंगा, वहां इंटरव्यू देना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। और लगी भी। जैसे कि ये तो रहने वाले लोग हो गए जो कि बाहर से आ रहे हैं स्ट्रगल करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली के ही कम से कम 300-400 स्टूडेंट्स, उनको सिखाया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरा फील्ड था वैसे उस टाइम पे, तो मैं उसी में करता था, तो मैंने वो सिखाया। फिर मेरे को लगा एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, इंस्टीट्यूट भी खोला, फिर वहां से भी सिखाया लोगों को। लाइक आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग इनकम्प्लीट कहीं ना कहीं, कि यार मैं क्या अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पैसा खर्च करना ही सब कुछ है क्या। तो लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि आपको एहसास होता है कि यार ये नहीं, यार आपको कुछ और करना पड़ेगा, सिर्फ ये करने से ही शायद सोसाइटी की हेल्प नहीं हो पाएगी। लोग जुड़ते गए, लोग बोले कि हाँ अच्छा काम करते हो, ये करते हो, कई लोगों ने प्रेज भी किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन आपको पता ही है तारीफ से पेट नहीं भरता है ना। नहीं, पैसा तो था पैसा तो था, लेकिन सपोर्ट से पेट भरता है, कि कुछ लोग सपोर्ट पे जुड़े, उस सोच को आगे पहुंचाए। तो फिर वहां से फिर फाइनली एनजीओ का नाम देना, प्रॉपर शुरू करना, वो कैसे डॉट कनेक्ट कैसे हो? मानस भाई हैं, 2 भाई हैं, और ऐसे हम 2-3-4 भाई, दिवाली है भाई, सब लोगों की बेसिकली ऐसी ही सोच होती है। कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं लेकिन आगे नहीं जाते हैं। हमने कहा 100 रुपए डालते हैं, 500 रुपए हो जाएंगे, 5 लोग हैं, मिठाई बांटते हैं दिवाली में। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप जानते हो वरुण प्रति जी, अच्छे सोशल वर्कर है, इंस्पायर्ड उनके वीडियो से भी इंस्पायर होता है। मैं यार हम भी करते हैं, लाइक होता है दिमाग में, यार मैं तो कर ही रहा था इतने टाइम से, चल ये भी करके देखते हैं, खुशियां बांटते हैं। द मोटिव वाज चलो लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम इतना कुछ करेंगे। 500 रुपए इकट्ठे किए अपने 5 लोगों ने, चलो मिठाई बांटेंगे। दिवाली के दिन रिक्शे वालों को, इन सब चीजों को, जो फुटपाथ पे थे, जितने भी सोन पापड़ी के डब्बे है, सोन पापड़ी सस्ती आती है आपको पता ही है, 35-40 रुपए का एक डब्बा आ गया था उस टाइम पे, बांट दिए। फिर अगला त्योहार आया, बांट दिए। फिर अगले त्योहार में 10 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, ठीक है। फिर किसी ने 500 किए, किसी ने 1000 भी किए, ठीक है, वी आर सेल्फ अर्निंग, तो कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते फिर मैंने यार ये सब कुछ क्या यही है, खुशियां बांटना सब कुछ है क्या। मतलब मैंने आके आपको, आप सारी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे हो, भूखे मर रहे हो, और मैंने आपको त्योहार पे आके मिठाई का डब्बा दे रहे, खुश रहे, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर बांगा भाई, कपिल बांगा, हो सकता है शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ बैठे भी और आपको इस बारे में बताएं भी कि वो जर्नी क्या। आई वुड लव टू। हाँ, तो उनने कहा सीके
करते हैं, हम्म तेरी सोच भी अच्छी है, और वो भी यही कर रहे थे कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना बहुत लोग करते हैं अपने अपने एंड पे, वो भी कहीं ना कहीं ये कर रहे थे काफी टाइम से। लाइक मुझसे तो काफी सीनियर हैं, तो वो भी काफी टाइम से कर रहे थे। हम्म तो मैंने उनसे मतलब एक लाइक आई वाज इन एक बाइक राइडिंग ग्रुप, अच्छा। हम्म द हार्मोनी ऑफ राइडर्स, थॉर। ओके। ठीक है, तो हम एक 15 अगस्त की ड्राइव में गए। ड्राइव में वो मुझे वहां मिले कि हम बुलेट ड्राइव्स करते, बुलेट वाले हमें ड्राइविंग थी, और हम सारे बेसिक रूल्स सारे फॉलो करके, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करके हम पफी को मैसेज देते थे। अच्छा, तो वो जो ग्रुप था बाइक राइडिंग ग्रुप, मुझे पसंद था। सोशल कॉज में जाते थे वहां से, थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट किए सबने, 200 रुपए डाले या 500 डाले, और लाइक एनजीओज में जाना, वहां जाके ऑर्फनेज में या ओल्ड एज में जाके उनकी हेल्प करना, कॉज राइड करते थे हम लोग। तो वहां मुझे बांगा जी मिले। तो बांगा जी को मैंने बोला, मैंने बांगा जी मैं एक कर रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप भी बना लिया व्हाट्सएप, और इसमें 15-20 10-15 बंदे या 15-20 बंदे इकट्ठे भी हो गए हैं, करेंगे इसको आगे बढ़ाएं। बोला यार क्या बात कर दी, ठीक है बिल्कुल करते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला, देख मैं हूँ ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट, मुझे अपनी जिंदगी में 1 रुपया इस एनजीओ का नहीं चाहिए अपने काम के लिए। तुझे चाहिए तो बता दे, तुझे तेरी कोई सोच ऐसी है कि कल के दिन एनजीओ रजिस्टर करवा ली, फिर पैसे कमाने हैं। मैंने नहीं, तो मैंने मेरा भी ऐसा ही है। मैंने आज तक जो किया, मैं तो कमा के, जो मैं आज तक कमा के लगा रहा था वो अलग था। तो कह रहे चल फिर करते हैं। उस टाइम पे हमारी कमिटमेंट ये थी, चाहे दुनिया सपोर्ट करे ना करे, हम 100 रुपए की सोच रखते हैं, हम 100 रुपए डालेंगे, चाहे कोई देना दे, 200 रुपए आएंगे, हम 200 रुपए से लोगों की हेल्प करेंगे। राइट। तेरे मेरे 100 रुपए मतलब, ये सोच हमने बना ली। और पब्लिक कितना भी हमें कुछ भी गलत गलत बोल दे या कुछ भी कहीं हमारे पर सवाल उठा दे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमेशा कि हमने क्या किया, कितने का किया, और कितना लोगों का सपोर्ट आया। आज भी हमारे 5-6 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में, उन सब में हम पूरी डिटेल लिस्ट वगैरह सब चीज़ डालते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इतना लोगों का डोनेशन आया है, और ये हमने आज इतने रुपए का खरीद के यहाँ बांट दिया है। तो वो सोच स्टार्ट करी, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 लोग जुड़ गए हमारे साथ में। करते गए, हमारे पास में केस आते गए। एक छोटा सा बच्चा छत से गिर गया 2 मंजिल से, 22 लाख बच गया। अब उसका इलाज होना जरूरी था, बच तो गया, जिंदा तो है, लेकिन उसका इलाज होना जरूरी था। ऑन द स्पॉट में हमने जाके वीडियो बनाया, ग्रुप में डाला, 5000 लोग जुड़े हुए हैं। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, ऐसे करते करते 50,000, 1 लाख, 2 लाख ट्रीटमेंट करवाया। एक एक चीज का हिसाब दिया हमेशा। सही। एक लाइक मॉडल था, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गई बॉडी, साल में 1.5 लाख का इंजेक्शन लग रहा था, उसके लिए अरेंज किया। एक विद मतलब कुछ कुछ मैं तो आपको बता सकता हूँ, सब नहीं बता सकता, सब तो बताना मुश्किल हो जाएगा। एक बंदा लाइक मोटिवेटेड इंसान था, वो लाइफ में हारना नहीं चाहता था। तो कुछ एक्सीडेंट हुआ ट्रेन से, उसका पाँव कट गए, घर का अकेला संचालक था। तो उसने कहा भैया मैं हार नहीं मान सकता, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं। उसके लिए दुकान, उसके घर पे ही दुकान खोल दी उसने। मतलब ऐसा नहीं है, हमने उन केसेस को हेल्प करने के बाद मॉनिटर भी किया, 6 महीने, साल भर, 2 साल, वो हमारे कंट्रीब्यूटर्स बन गए इन फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में आज वो कंट्रीब्यूटर भी हैं। उनकी दुकान खोली उसने, उस दुकान को मतलब हमने 50,000 की दुकान खोली, उसने 5 लाख की दुकान कर दी आज वो। फिर एक लेडी के पास गए पलवल में, उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, ऑटो चलाते थे वो, पोलियो ग्रसित थी। तो उनके लिए एक दुकान खोली, मतलब बेसिक नीड्स वाले जनरल स्टोर खोला। फिर उसमें हमने 3 महीने बाद गए, तो उन्होंने हमें एक डब्बा दिखाया जिसमें उन्होंने वो सारे पैसे इकट्ठे किए हुए थे, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करके, अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के बाद में उन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हुए थे सामान बेच के। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने 40,000 का कॉस्मेटिक का सामान और डाल दिया वहां पे। मैंने आप करो, हम आपके साथ हैं। एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा, अब यहाँ आती है नशे की बात, उनका बेटा नशेड़ी, रिक्शा चलाता था, ठीक है, वो नशे करके कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, और माँ बाप जो है घर में, उत्तम नगर साइड में घर था, घर में आग लग गई है। माँ बाप चलते, पड़ोसियों ने बचा बचो के कैसे कैसे निकाला है, बर्न मार्क्स है, घर पूरा जल गया। उनका 80% या 90% कंस्ट्रक्शन किया, 10% को कुछ मिला होगा मेरे ख्याल से। देते हैं लोग, दिखावे बड़े बड़े होते हैं, लाइक कहते हैं ना कि भाई हम आए, कोई भी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना मैं चाहता, आसान भाषा में बोलता हूँ कि एक मरीज था, उसका कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ था,
तो एक केला दिया उसको किसी ने, और सबने ऐसे हाथ लगा दिया, मतलब 5-6 लोग ने हाथ लगा दिए एक केले के नीचे। तो वो आपने बोला ना कि दिखावा ज्यादा है, करना है नहीं कुछ। तो जैसे आपको पता ही है, देखो दिखाने के दांत अलग होते हैं, दिखावे अलग होते हैं, है ना, और करने वाले बहुत कम होते हैं जी। आते हैं लोग, बढ़िया सा एक फोटो खिंचाते हैं कि हमने इनका मतलब जो है इन पीड़ित परिवारों को सद्भावना, अब क्या हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स होते हैं, हाँ, जो कि समझ से परे हैं, बस देख के अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ तो किया है इन्होंने। और लोग उसके नीचे तारीफों के पुल बांध देते हैं, हाँ। कमेंट्स 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 करके हमारा नेता आया था, हमारा नेता आया था। और जब है, और फिर जब डिटेलिंग में अगर आप 1-2 महीने बाद वहां जाके पता कर लो ना, तो वो हेल्प जो है उनकी 5% या 2% ही हुई होती है वहां पे। तो ये चीजें, मुद्दे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहे, मतलब कि मैं इन सब चीजों से नहीं जोड़ूंगा। तो जब हमारे केसेस वायरल भी होते थे बीच बीच में, जैसे कि पैरालाइज्ड वाला केस वायरल हुआ था, ये बच्चे वाला केस वायरल हुआ था, कई नेता हमसे, कई सेलिब्रिटीज हमको जो मैसेज करते थे कि हम भी आपके ग्रुप में जुड़ेंगे। मतलब उनका मोटो सिर्फ प्रमोशन था। मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप डोनेट करोगे, हम बताएंगे कि आपने डोनेट किया है, आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचोगे हम आपका बैनर लेके प्रमोशन करेंगे या काम करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। फिर साथ, चाहे वो आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, फिर वो साथ देते थे, चले जाते थे। बात ही क्या करते हो। आज तक हमें ऐसा कुछ डोनेशन नहीं आया किसी से, किसी पार्टी से, किसी सेलिब्रिटीज ने। यस, वो पैरालाइज वाला केस वो मॉडल था ना, तो सेलिब्रिटीज लाइक काफी सारे, मतलब उस जेनरे के लोगों ने काफी हेल्प करी थी उस केस में। हमने कम से कम 6-7 लाख रुपए वहां इकट्ठे किए थे। तो ऐसे इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं। एक लेडी थी, उसके पाँव बचपन में ही कट गए थे, उसकी बेटी की शादी करानी थी, उनकी दुकान, चाय की दुकान एमसीडी वालों ने उठा दी थी। उनके पास हम गए, हमारे छिब्बर जी थे। छिब्बर जी मतलब एक काफी एजेड पर्सन है और बहुत सोशल वर्क करते हैं एंड देसी चीजों को प्रमोट करते हैं, देसी खांड, देसी अपना जो भी अपना इंडियन स्पाइसेस, ये सब चीजें हैं ना, जो बेसिकली हमारे लिए हेल्दी हैं, वो चीजों को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कहा कि बिष्ट जी आपकी वीडियो देखे हैं हमने, आप एक बार आके देखो। लाइक वो बिष्ट जी बोल रहे हैं, मतलब मुझे यही लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया कि एक 70 साल या 65 साल का इंसान मुझे बिष्ट जी बोल रहा है, तो मैं खुश, उसी में खुश हो जाता था। कुछ मैं बोलता था कि नहीं आप ही महान है, क्योंकि भाई आपका काम, मतलब वो तो अपनी पूरी जिंदगी सोशल वर्क को दे दी। हम क्या दे रहे हैं, हम तो थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं। हम गए वहां पे, मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा हम कोशिश करेंगे 3 से 4 दिन की दुकान खोल देंगे। और उस टाइम में कंट्रीब्यूशन पावर, हमारी फंड रेजिंग पावर अच्छी खासी थी। तीसरा दिन तो आया ही नहीं, हमने दूसरे दिन ही सारा सामान लाके वहां डाल दिया। छिब्बर जी ने बोला दुनिया में हमने बहुत देखे, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं देखा। आप जैसा इंसान का मतलब ये कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेरणा एक प्रयास की बात कर रहा हूँ। कह रहे प्रेरणा एक प्रयास जैसा हमने कभी नहीं देखा। मतलब कई लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ अपनी तारीफ तो नहीं बटोर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा मोटो ये था, सिंपल सी बात है कि हम प्रेरणा एक प्रयास में ना, मैं ओनर हूँ, मतलब मेरी फाउंडर की पोस्ट है वहाँ पे, मेरे साथ ट्रस्टी हैं बांगा भाई, हम दोनों एक इक्वल पार्टनर हैं एक तरह से जो इसको चला रहे हैं। लेकिन जितनी मेरी ड्यूटी है, जितनी मेरी वैल्यू है, उतना ग्रुप में जितने लोग एडेड है ना, उन सबकी वैल्यू उतनी ही है। किसी के पास कोई पोस्ट नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है कि भाई तू ऊपर है मैं नीचे हूं। नहीं, कोई हायरार्की नहीं है। अब वीडियोस डालते थे हम, कई लोग हमको कमेंट करते थे तुम अपने नाम की वाहवाही कर रहे हो, मतलब आप आ जाओ, हाँ आपको कैमरे का रख देंगे। वो कहते थे कि आप कैमरे के पीछे से बात करो, मतलब हम कैमरे के पीछे से बात कर लेंगे। मतलब हर चीज हमने मान ही ली एक तरह से। कोई कहते थे कि अपना नाम मत डालो, मतलब प्रेरणा प्रयास डाल देंगे। अब कोई हमारे नाम पे डोनेशन कर रहा है, चंद्रकांत बिष्ट के नाम पे कर रहा है, कपिल बांगा के नाम पे कर रहा है, तो होता है। देखो ये सब चीजें जब आप कुछ करने जाते हो ना, चेंजेस करने जाते हो, तो आपको टोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तो इस एनजीओ को हमने बहुत अच्छे लेवल पे मतलब पहुंचाया। 500,000 लोग आज भी आ रहे हैं, राशन दे रहे हैं, किसी को चादर का बिजनेस, लाइक बेडशीट का बिजनेस, किसी को स्वेटर का बिजनेस, किसी को कपड़ों का बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि हम लाखों वाला बिजनेस खोल रहे हैं, लाइक होम बेस्ड बिजनेस, जिसमें कि 30-40 चल जाए, जिसका 30-40 हज़ार सामान डाल दिया, वो लाइक धीरे धीरे उसको बेच बेच के अपना गुजारा कर ले, धीरे धीरे वो सामान भी उठाना स्टार्ट कर दे। फेल केसेस नहीं मिले हमको, बहुत कम मिले, लाइक ना बराबर। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप इस पे काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये फेक केस है। मिले लेकिन ना बराबर कह सकता हूँ। तो मैं उनको लाइक पॉइंट आउट ही नहीं करूंगा कि क्यों करना, नेगेटिविटी को दूर करो, पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। राइट। लॉकडाउन आ गया, हमारे प्रेरणा प्रयास के अकाउंट में 8,000 रुपए थे। बांगा भाई और मैं बैठे लाइक फोन कॉल पे, क्या करें, ये लॉकडाउन तो बहुत खतरनाक चीज है, भूखे मरेंगे लोग,
ऐसा होगा वैसा होगा। जब लॉकडाउन आया उस टाइम मेरे पास भी खुद से मतलब कोई फंड्स नहीं थे अपने पास में। मेरा जिम चल रहा था, नया नया जिम था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपने उधार चुका दिए थे। जनकपुरी में जिम था। अच्छा। तो मैंने कहा भांगा भाई करते हैं, आज तक भी तो किया ही है। आज तक भी जैसे हमारे पास 1,000 रुपए का केस आ गया 2-5 लाख का, हमने हाथ डाल दिया उसमें कि भाई हम हेल्प करेंगे, और भगवान की दुआ से वो कहीं ना कहीं से मतलब फंड रेज हो जाता था। ठीक है, हम हर कोशिश करते थे कि हर किसी की हेल्प करे। चलो 5 लाख नहीं कर पाएंगे, 50,000 कर पाएंगे, लाख कर पाएंगे, 2 लाख कर पाएंगे, कुछ तो करेंगे। अब आप सोचो आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ मिल जाए, आपको भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना हाथ पाँव मारने का। तो मैंने कहा 8,000 है, कर देते हैं खर्च, देखी जाएगी। कह रहे क्या करेंगे? मैंने सैनिटाइजर बांटते हैं, मास्क, सबसे पहला दिन लॉकडाउन का। सबसे ज्यादा वही जरूरी थे। हाँ, उस टाइम में सबसे ज्यादा बेसिक नीड यही थी। मिलना, सब डरे हुए हैं उस टाइम पे, बहुत ज्यादा डरे हुए, क्योंकि एक आध केस आए थे फिर लॉकडाउन लग गया था। मैंने सबसे पहले यही करते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। मैंने सैनिटाइजर लेके आ गए, हम लोग बात करी। मतलब अब ऐसा है ना कि आप इस सर्कल में काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि हम करते हैं सपोर्ट, तो सस्ते में मिल गए हमको मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सस्ते में मिल गए। फिर आगे चल के और सस्ते भी मिले, ऐसी बात नहीं है। तो वो पकड़े, मैं चल दिया जहां लोग घर से बाहर निकलने को राजी नहीं थे। मैं मार्केट में घूम रहा हूँ गाड़ी लेके। ये बोले में ऐसे लग रहा है कि 4 सेकंड में हमने बोल दिया, बट अगर लोग सच में उस माहौल को सोचे कि भाई बंदा बाहर निकलने को सोच नहीं रहा है, ऐसी हालत हो रही है, वहां पे कुछ लोग हैं जो जाके मिल रहे हैं लोगों से बांटने के लिए। मैंने भी अपना मास्क वास्क पहना। हाँ। मैंने पहले, ऐसा नहीं है डायरेक्टली निकल गया, मैंने मास्क पहनने से पहले मैंने अपना इंटरनेट पे अपना पूरा वो शेड्यूल खोला, प्रिकॉशंस, कैसे बचूंगा, अगर टच भी हो गया तो फिर क्या करना है, हर चीज देखी। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो जो हिम्मत की जरूरत है ना, मैं वो लोगों को समझाने की जरूरत बता रहा हूँ कि भाई जहाँ पे लोग सोच रहे हैं बाहर निकलने से पहले, वहां पे कुछ लोग निकल पड़ेंगे, भाई दूसरों की मदद करेंगे। अभी इस हिम्मत के पीछे आप एक बात और देखो, घर में मम्मी 60 इयर्स, जो कि सबसे ज्यादा लाइक इस रिस्क में होते हैं, है ना। भाभी प्रेग्नेंट, भाभी हमारी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो ये दोनों लोग रिस्क पे थे, और मेरे घर के बालकनी में एक वॉशरूम था। तो मेरा सिस्टम यह था कि मैं जाऊंगा तो वापस आके यहाँ पहले सैनिटाइज हो जाऊंगा, उसके बाद ही कमरे में घुसूंगा। इनको पहले बोल दूंगा कि मेरे सामान वहां रख दो, उसके बाद घर में घुसूंगा। तो ये सब चीजें मेरे पास में था, रिस्क मैं निकल गया। सडनली मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ये सब चीजें दे रहा हूँ, तो मैं पुलिस वालों के उस बूथ पे भी पहुंचा। वो खुद डरे हुए हैं एकदम से, पहले तो बाहर आए नहीं। फिर बोले तुम क्या कर रहे हो ये? मैंने हेल्प, उस टाइम पे तो पास का सिस्टम भी नहीं था, स्टार्टिंग के लॉकडाउन डेज में। मैंने हेल्प कर रहे हैं, कह रहे कि भाई हिम्मत कहाँ से आई इतनी। मतलब उन्होंने मुझको लिटरली ये बोला कि ये डर रहे हैं तुमको। मैंने किस बात का डर, मरना धरने एक दिन है ही, मेरा आज लिखा होगा मैं आज मर जाऊंगा, आपका लिखा होगा आप मर जाओगे। तो उनको सैनिटाइजर वगैरह दिए, मास्क वगैरह दिए, फिर आगे बढ़े। अब धीरे धीरे वो सोच बढ़ती गई। 8,000 रुपए से शुरू किया था, और पूरे लॉकडाउन भर मैं कहूंगा कि एक दिन भी नहीं छोड़ा। शायद मैं इतना तो हमने किसी बिजनेस में बिजी नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से किसी जॉब में इतना टाइम नहीं दिया मैंने। सुबह के 8-9 बजे से मेरे ख्याल से रात को 11 बजे तक का टाइम कंटिन्यूसली मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट डेली 300-400 केजी या 500 केजी के आसपास राशन लोड होता था। राशन लोड करते थे, मेडिसिन लोड करते थे, खाना लोड कर, पकाया हुआ खाना लोड, 500-600 लोगों का खाना बांटते थे डेली। हमारे एक रविंदर भाई थे, उनकी वाइफ है दिलराज, इन दोनों ने मिलकर खाना पकाना स्टार्ट किया। इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने सर जब तक हम हैं तब तक हम करेंगे, हम पूरे लॉकडाउन में खाना बनाएंगे। मैं राशन इकट्ठा करके लाता था, मैं लगा कि ये राशन है आप रखो और बनाओ। मतलब ऐसा नहीं कि ये रविंदर बहुत हाई क्लास के लोग हैं, ये भी खुद किराए में रहते थे। एक कमरा और एक किचन, इन्होंने वो ड्यूटी ले ली। थोड़ा बहुत लाइक पैकिंग में कभी हेल्प कर दी मैंने, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने पका के खिलाया, वो उनका क्रेडिट है। उन्होंने भाई वो लग गए, किसी एंड पे एक बंदे ने मास्क पकड़ लिया, किसी एक बंदे ने सैनिटाइजर कर दिए, लेकिन बाहर निकलने में फिर भी वो दिक्कत थी। फिर मैं बाहर जाने लगा, रविंदर मेरे साथ जाने लगे। ठीक है, हम लोग 2-3 लोगों की बात है, हम इस ग्रुप बैच में, लाइक हमारे बांगा भाई भी स्टार्टिंग में, इनको थोड़ा रिस्क फैमिली में होता है ना भाई, आप फैमिली के अकेले पालन पोषण हार है करने वाले हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, रिस्क कैसे लो। मेरा यह था कि चलो मैं घर में एक सबसे छोटा बच्चा हूँ अपने फैमिली का, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा।
कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है, वो तो घर बैठ के भी हो जाएगा भाई। तो निकल गए पूरे लॉकडाउन में, डेली 500-600 लोगों का खाना, चाय नाश्ता, ये सब चीज़ों का चाय स्नैक्स, शाम को चाय स्नैक्स, दिन में खाना, ये हमारा नियम था। मेडिसिन था, सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें थी, कंटिन्यूसली हम करते रहे। और लॉकडाउन के एंड में अगर मैं हिसाब गिनूं तो इस बीच में मैंने लाइक डेड बॉडीज के साथ भी गया, क्योंकि उसमें भी कोई हाथ देने को तैयार नहीं था हेल्प करने के लिए। ब्लड डोनेट करने भी गया, जहाँ पे हॉस्पिटल में इंसान घुसने को राजी नहीं था, मैं वहाँ ब्लड डोनेट करने भी गया। और मैं ही नहीं, मेरे वॉलंटियर्स भी गए। और मतलब प्रेरणा एक प्रयास के कितने वॉलंटियर्स हैं, बांगा भाई हैं, सब लोगों ने अपना अपना, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने किया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग मोटिवेट होते गए। और प्रेरणा एक प्रयास का नाम ही यही है, प्रेरणा एक प्रयास। जो प्रेरणा देता हो वही एक प्रयास हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा दी हमने और लोग उस प्रयास से जुड़ते गए। जैसे पहले किया था वैसे ही लॉकडाउन में कम से कम 15-20 लाख रुपए हम लॉकडाउन के सेकेंड फेज तक हम खर्च कर चुके थे। कहाँ से आए? सब लोगों की देन है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक काम करने वाला इंसान था जिसने हिम्मत दिखाई करने के लिए। हमने बस स्टैंड्स पे सब जगह गए, हम जहां जहां पॉसिबल था। फिर ऐसा सर्कल बन गया था कि पूरे लॉकडाउन में हमको लाइक जैसे कि इंक्वायरी आती है ना लोगों की, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई वो लोग घर में फंसे हुए हैं, उनके पास राशन नहीं है। इस बीच में ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास में आए। एक केस बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, बड़ा ही गंदा केस था वो। उसके अलावा मतलब केस तो बहुत सारे आए। कोई आर्टिस्ट फंसे हुए हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, किराए पे रहते हैं, ठीक है। कई लोगों का था जहां हमने राशन दिया, मेडिसिन दी। कई भैया एक थे लाइक, नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन हाँ वो थे CISF में कमांडर। अच्छा, ओके। तो किसी लिंक के थ्रू मेरे पास कॉल आता है कि आप क्या, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, क्या आप मेरे लाइक पंजाबी बाग, पता नहीं कब उनका घर था, मुझे नहीं आइडिया था क्या चीज़ चल रही है, क्या आप वहाँ राशन और मेडिसिन वगैरह पहुँचा दोगे? मैंने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा जो है काफ़ी ओल्ड एज हैं, तो उनको परेशानी है, तो आप पहुँचा दोगे? मैंने भाई ये तो सेवा का काम है, क्यों नहीं करते, हम तो करते ही हैं, पहुँचा देंगे। अब मैं अपना राशन वाशन लेके सब चल दिया वहाँ। जैसे पंजाबी कॉलोनी में घुसता हूँ तो बड़ी हाई सोसाइटी, बहुत ज़्यादा, इतनी हाई सोसाइटी, शायद 8-10 करोड़ की, अब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 10-15 करोड़ की तो कोठी होगी वो जिसमें मैं घुसने वाला था, कम से कम। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ वो पूरा खंडर अंदर से, बाहर से तो फिर भी लगा था कि ये लाइक काइंड ऑफ एक बंगला टाइप का है। जैसे ही एक कमरे के अंदर मैंने कदम रखा, भाई साहब पूरा खंडर सामान यहाँ से वहां बिखरा हुआ है, पूरा का पूरा। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान को ना, किसी पागल इंसान को यहाँ बंद किया गया था। ये बताने का मतलब क्या है कि बंदा गरीब है या फिर क्या? इससे क्या पता लग रहा है? कमांडर का बाप गरीब हो सकता है क्या? तो 8-10 करोड़ की कोठी में कमांडर का बाप गरीब हो सकता है? हाँ, तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा क्यों है, थोड़ा आप बताएं। सोचो, ये सिचुएशन लॉकडाउन की है ही नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में ये सिचुएशन लॉकडाउन की बात तो हो ही नहीं रही है। मैं तो लॉकडाउन में वहां गया हूँ, लेकिन ये सिचुएशन क्या एक दिन में क्रिएट हो गया था सिनेरियो? ये वो सारा सामान बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कबाड़ खाने में घुस गया हूं मैं। कपड़े बिखरे हुए हैं, वो एक अकेला इंसान, बुढ़ा इंसान है, बुजुर्ग इंसान है, वो अकेला वहां पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा है। मेरे पास आया, मेरे को पानी वानी पूछा उन्होंने। मतलब पागल भी नहीं है भाई ये तो ठीक है, अच्छे खासे उन्होंने पानी पूछा, बोला चाय बनाता हूँ, ठीक है। मतलब नहीं नहीं अंकल जी आप बैठो बस, आपके लिए ये आप बोला था भेजने के लिए, तो वो लेके आए हैं। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन लगाई, मैं मेडिसिन लेने गया, और जब मैं बाहर निकला ना, आधे रास्ते नहीं पहुंचा था, मेरे को रोना आ गया उनकी कंडीशन देख के। और मैंने वहीं से मतलब जो है मेडिसिन देने के बाद में, मेडिसिन दे के आ गया। मैंने इनको क्या बोलूँ, इनको क्या बोल सकता हूँ मैं? कुछ नहीं बोल सकता इनको मैं। तो मैंने अंकल जी आपको मेरा नंबर रख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करना, मैं जाऊँ। बाहर आते ही जैसे बाहर आया, मैंने कमांडर साहब को फ़ोन मिलाया। कमांडर आप समझते हैं ना, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मैंने कमांडर साहब, और समझा मैं। आपसे ज़्यादा घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देश सेवा के नाम पे ना आप चूतियापा कर रहे हो। मैं सीधे बोला, मैंने हो गया आप कमांडर कहीं के, या आपकी कोई पावर में हो ना कुछ करने का, तो आप वो भी ट्राई कर लेना, लेकिन आपसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। आप अपने माँ बाप के नहीं है, आप क्या कर लोगे जिंदगी में? देश की सेवा करने चले, घर की देश नहीं की हुई। सेवा करके चल रहे हैं, आप घर की सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं।
अरे भाई यार, आपके पास में क्या नहीं है, आप कमांडर हो, आपकी 1.5-2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, अला एक केयर टेकर तो रख सकते हो। कल के दिन वो इंसान मर गया, उसने दरवाजा बंद करके रखा हुआ, तो लाश तो उसकी वहीं सड़ जाएगी। उसको पूछ, उसके बाद उस इंसान के पास फोन का हिसाब किताब नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है उस घर में पानी है या नहीं है, खाना है या नहीं है, आपको ये नहीं पता है। ये तो लॉकडाउन में आपको उनकी याद आ रही है। उस घर की हालत देखी है आपने, झाड़ू तक नहीं लग पा रहा, उसमें जगह जगह पे ये फर्नीचर सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं, बिस्तर वैसे सब बिगड़ा पड़ा। एक इंसान जो 70 साल की 80 साल की एज में, वो क्या कर लेगा काम भाई? सही बात। यार अपने माँ बाप के लिए आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार, थू ऐसे कमांडर पे। मेरे हिसाब से घंटे की देश सेवा। मैंने सीधे लिटरली मेरे वर्ड्स यही थे। मैंने कहा अगर आप हो ना इंसान, तो मैं आपको कह रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके बाद मैं आपका नाम भी बोलूंगा वीडियो में आके, और इसके बाद मैं आपके लिए ये सब चीजें बताऊंगा कि ऐसा देश सेवक है हमारे समाज में। कर लो सुधार, मैं हर किसी को सुधरने का मौका देता हूँ। ये मेरा लॉकडाउन में, मतलब मुझे इतना बुरा लगा था ना उस दिन भाई साहब, वो 10-15 करोड़ की कोठी का अचार डालेगा वो इंसान, जो सही से वहां रह नहीं पा रहा, प्रॉपर बेड नहीं है, वो सारे बेड वेड सब टूट चुके हैं, साइड में खाट लगी हुई है, उसमें सो रहे हैं वो। तो बड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे। वो लाइक बोलना भी चाह रहा था, मुझको डाउन करना भी चाह रहा था, अरे नहीं नहीं मैं करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब मैं सफाई मत दो मुझे, मतलब सफाई वफाई नहीं चाहिए मेरे को आपकी। अगर आपकी सफाई में अगर कुछ जरा सी भी जान होती ना, तो वहां कुछ काम हुआ होता। वो सरवाइव नहीं कर रहे होते। और ये लॉकडाउन की कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी सालों से चली आ रही है। लॉकडाउन में नीड बन गई तो आपने ये कॉल किया है। उसके बाद उसको कम से कम, शायद हो सकता है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेरी बातें शायद हर्ट की होंगी अब, या फील हुई होंगी। अगले दिन उसने कॉल किया सॉरी बोलने के लिए, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये आपने अच्छा, या आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो समाज में, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं इस पे सुधार जरूर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा अपने पिताजी को अपना टाइम दूं, नहीं टाइम दे पा रहा हूं, कम से कम मैं केयर टेकर उनके लिए रखूं, और उस घर को भी फर्निश करूं। वो घर भी पूरा खंडर हो चुका था। उन्होंने माफी मांगी प्रॉपरली, नाम लेके तो किसी का कोई फायदा नहीं है। हम उस टाइम भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन हमने नहीं किया। हम ये नहीं करते हैं अब कभी भी, कोशिश नहीं कर, कोशिश यही करते हैं। मतलब कोशिश हमेशा अच्छी है, हमेशा अच्छी है, मतलब किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कभी नहीं, किसी की सुधार करने की हाँ, कोशिश है। तो सुधरे वो, उन्होंने एक्शन लिया, और जिस लिंक के थ्रू आए थे उनसे मुझे मालूम भी चला कि उन्होंने सुधार किया है इन फ्यूचर। ठीक है भाई, इस तरह की मदद करते करते, यानी जॉब, खाना पानी, किसी की सिचुएशन को सुधारना, यहाँ से जो जर्नी है अप टिल डेथ केसेस, कोई कट गया है, पिट गया है, हाथ कट गए हैं, बॉडी आधे से कट गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई, वैसे क्या बदलाव आए कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं? और मुझे ये भी बताएं कि जो यहाँ तक वाली मैं जर्नी बोल रहा हूँ, इधर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? तो कहते हैं ना कि यार, जब आप कुछ जैसे आप अब इस घर की बात कर लो, आपने यहाँ डस्टिंग करी जी, फिर आपने ये देखा अरे यार ये भी गंदा है, फिर आप बोलो यार इसमें भी धूल है, फिर आप बोलो वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ेगा, फिर आप कहते हैं नहीं यार इसमें तो लाइक इसको तो प्रॉपर मतलब ड्राई क्लीनर बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नीड्स बढ़ती जाती हैं, आप सोचते हो कि इसको और डिटेलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप ऐसे बैठे हो, आप बोलो चल पढ़ा है तो पढ़ा है, जैसे हमारा समाज इस टाइम पे पढ़ा का पढ़ा ही है, कोई देख नहीं रहा। अब हम इस काम से ही जुड़े हैं प्रेरणा प्रयास के थ्रू। मैं नहीं हूँ, मैं कोई फाउंडर नहीं हूँ, मैं सिंपल सी बात है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जिसमें मैंने अपना फाउंडर में नाम लिखवाया, ट्रस्टी में उनका नाम लिखवाया, बस यही था हमारा कि हम बस इतने इक्वल हैं और सब हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस इतना था कि हम सब मिलके लोगों की हेल्प करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ग्रुप में हेल्प करेंगे। जुड़ते गए, काम करते गए, जब काम नहीं रुका तो हम भी क्यों रुके। मतलब इंसान हार तब माने जबकि कोई काम ना हो रहा हो, हम कोई काम पकड़ते हैं उसकी हेल्प हो जाती है, चाहे मेरे पास 500 हो, मतलब मेरी जेब से मुझे 500 लगाने पड़े, चाहे 1000 लगाने पड़े, लेकिन 50,000 की हेल्प हो जा रही है, मतलब 10 लोग और जुड़ जा रहे हैं उस हेल्प में, करेंगे। तो ऐसे करते करते भाई हम ये सब कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि भाई इन केसेस के अंदर ही किसी का बेटा मर गया, जैसे आप ट्रेन से कटने की बात कर रहे हैं, एक केस था, अब कहते हैं डिस्कस नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहिए, नशे में था, मर गया, कट गया, पड़ा रह गया। किसी एक बंदे का मेरे को फोन आया, मतलब मैंने जब ये वीडियोस डालना चालू किया, इंस्टाग्राम सीके बेस्ट मेरा आईडी है, तो उसमें मैंने जब ये वीडियोस डालना स्टार्ट किया,
कि यहाँ पे लाइक समाज में किसी की हेल्प करने के साथ साथ एक्चुअल में गंदगी फैली हुई है नशे की। स्मैक जिसे कहते हैं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है, सबसे पॉपुलर ट्रेंडिंग नशा जिसे कहते हैं ना, स्मैक। तो एक मुद्दा ये भी दिखाई दिया मुझे समाज का। मैं लाइक मैं क्यों पीछे हटूं, जब मैं इसको साफ कर रहा हूं तो मैं इसको भी करूंगा ना। तो मैं चले गया, मैंने बनाई वीडियोस, क्योंकि एक्चुअल में क्रिमिनल एक्सीडेंट्स बहुत सारे वहां पे हो रहे थे। मैं अपने घर के पास ही एक नहर थी, तो उस नहर में क्या है कि एक जमाने में सन 2003 या 4 की बात करूं, वो ट्रांसपेरेंट नहर होती थी, साफ, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन, सी क्लीन की मतलब घुटनों तक का ऐसा पानी, ऐसे लगे कि आप बढ़िया भयंकर विदेश में आ गए हो, बिल्कुल वहां नहा रहे हो। इसको हमारे भाषा में बोलते हैं कांच जैसा पानी। हाँ वहां हम नहाया करते थे। हाँ, अगर आज वो वीडियो अगर आप देख लो, हाँ, कहाँ गई वीडियो, जैसे कि ये वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं, स्क्रीन पे भी दिखाना हमारी स्क्रीन पे जनता को, दिखाता हूँ। अगर ना दिखे तो हम अलग से इसको लगा देंगे। मुझे भेज भी देना ताकि हम हाँ वीडियो में लगा वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो, तो ये नहर का एरिया है वो। जी। इस टाइम पे वो शहर की भी, मतलब शहर गांव जो भी हम अपने एरिया को कहें, उसके बीच में एक जंगल बन चुका है। और जैसे मैं दिल्ली से यहाँ पे आया वापस, लाइक दिल्ली में मैं लॉकडाउन के बाद मैं घर चला गया था खटीमा, अपने उत्तराखंड में। तो जब मैं वहाँ देखा, मैंने हाल पहले जिम चलाया, जिम में लोगों की हेल्प करी कि लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए मतलब ये रहे हैं ना। फिर देखा मेरे एक लड़का काम करता है, उसको जैसी सैलरी मिलती है मुझसे 5-6 हजार रुपये, वो सारे पैसे स्मैक में उड़ा देता है। आपके पास ही काम कर रहा है और ऐसी दिक्कतों में फंसा हुआ है। अगला बच्चा जो मेरे पास जिम करने के लिए आ रहा है, वो 2 महीने से जिम नहीं आया हुआ है। एक दिन सडनली रैंडमली उसके पापा का फोन आ गया कि वो राहुल से बात कर रहा हूँ। मैंने कौन राहुल? कहते कि राहुल राणा, जो हमारे आपके यहाँ जिम में आता है, आज ही तो कल ही तो फीस भेज रखी है। मैंने कल, ऐसा नाम तो शायद 2 महीने पहले देखा था मैंने। एक फीस तो उसकी आई थी। मैंने कॉल मिला उसको, कॉन्फ्रेंस में लो, कॉन्फ्रेंस में लिया। हाँ पापा जिम में हूँ। मैडम मैं बहुत मतलब ठीक है, प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का, मैं बहुत मारूंगा वहीं आके। नहर पे बैठा है ना तू, मैं समझ गया था, मैं नहर पे बैठा है ना, तू जो कर रहा है ना सुधार कर ले, वरना बहुत मारूंगा जहां मिलेगा। तो चुप हो गया एकदम से। कह रहे कि जिम वाले सर तेरे इसी में ही है, कौन से जिम में जा रहा है तू? उसकी हालत खराब हो गई। मेरे पास तो पलट के आया नहीं, शायद उसके पापा ने उसकी क्लास लगाई होगी, मुझे दिखाई नहीं हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आए, लाइक मैं चुप था। मैं सोच रहा था कि नहीं, लेट्स डू द सोशल वर्क, लेट्स हेल्प द नीडी, एक मोटो पे चल रहे थे हम, ठीक है। एक टाइम बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यार, फिर ये जो आप बात कर रहे हैं, एक हमारे उस नहर के एक कॉर्नर पे, जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए। वहां पे एक लाइक मंडल जो कास्ट होती है, बंगाली होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। तो उस लड़की की लाइक कट्टे में लाश मिली घर के पास में ही। उसके बाद अ, उस रोड के लेफ्ट साइड का एरिया था नहर का, राइट साइड में सड़ी गली लाश मिली। और फिर देखा एक लाश जो है तालाब में तैरती हुई मिली, ठीक है। उसके बाद देखा कि एक लाश जंगल के पास में कहीं मिली। फिर देखा एक डैम है हमारे यहाँ पे, वहां पे एक बंदा मरा मिला। रीजंस ढूंढे, ढूंढे क्या मतलब, पता ही होता सबको। फिर भी हमारा काम है, मतलब मेरे को लगा यहाँ पे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करें जैसे मैं करता हूँ, शायद हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब वो मैंने मतलब जाने लगा ना, करने लगा, तो मेरे दिल को एक छू गई बात कि मैं यार क्यों, पहली चीज तो ये हो क्यों रहा है। और पता सबको होता है। फिर जब मैंने वो एरियाज को सर्च किया, दिखाया है मैंने वीडियोज में ना, अभी जो वीडियो दिखाया था, सारा लाइक पेपर रोल्स हो गया, जो ये रोल्स बनाते चरस गांजे के, वायल्स हो गए, नशे के इंजेक्शन हो गए, ये सारे सामान मिले वहां पे। मैंने यार क्या कर रहे लोग। सोच मेरी पहले भी थी कि नशे को खत्म किया जाए, लेकिन फिर देखा मैंने यार लोग तो कहीं ना कहीं इसमें डूब डूब के मर रहे हैं, और दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इतना ज्यादा मतलब वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये पूरा यूथ नशे में, कि उसको पता ही नहीं है भाई वो किसको मार रहा है, क्या कर रहा है। वो काट भी दे रहा है इंसान को, लाइक वो ऐसा इंसान बन चुका है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो जो आधा कटने वाला इंसान है उसके बारे में भी आप मुझे यही बता रहे थे कि आराम से मस्त लेट गया जगह लाइन में, वो सो गया वहां पे, हाँ। कट गया, पता ही नहीं है। और जो लाइक इनकी जब अब पैसे खत्म हो गए, अब चोरी करनी है। अब लास्ट केस मेरा है, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। जी।
आप बस अपने चेहरे के सामने ऐसे हाथ आगे कर दो, स्क्रीन पे आ जाएगा। ये जो लास्ट केस है ना, तो ये केस जो है थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूं आपको मैं। ये एक चोरी की बाइक पकड़ी है, दिख रही है? नीड्स पूरी नहीं हो रही, चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लोगों से छीन रहे हैं चीजें, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एनवायरमेंट अनसेफ है बहुत ही ज्यादा। मतलब जैसे कुछ रोड नशे के अड्डे बन चुके हैं, वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ही हो रही है। कोई जा रहा है, मतलब चीजें हो रही हैं। किसी के घर से बाइक चुरा ली, किसी के घर से लोहा चुरा लिया, किसी के घर से जो हाथ आया, एक स्मैकी को 200 रुपए की पुड़िया लेने के लिए जो हाथ आया वो खरीद वो चुरा के बेचेगा। ये सीन होने लगा। मैंने यार अब नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने वो नशे के अड्डों को दिखाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के संज्ञान में डालूं। प्रशासन, जैसे कि मतलब मैं एक सोच का इंसान था कि शायद लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ ये चीजें होती हैं। मतलब ये बेवकूफी थी मेरी बहुत बड़ी। सब जानते थे, हैं सब जानते थे, लेकिन कि संज्ञान देना कि इस जगह पे नशे हो रहे हैं। मैंने ऐसे बताया तो काफी लोग बोल रहे अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तारीफों से सुधार नहीं होता, तारीफों से चेंजेस नहीं आते। मुझे भी लगा कि भाई कोई कुछ, जैसे कि अभी वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं, तो जैसे पहला वीडियो दिखाया था मैंने, तो मुझे लगा मैंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बारे में तो लोगों को सालों से पता है। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वो कर कैसे रहे वहां पे अगर जानते नहीं है तो? मैं लगा इससे क्या होगा, कोशिश करी। देन यहाँ पिक्चर आती है बजरंग दल। आई एम द पार्ट ऑफ बजरंग दल। ओके। लाइक अब इसका मतलब लोगों के दिमाग में इमेज है गुंडा। आज के टाइम पे लोगों के दिमाग में इमेज है गुंडा। बजरंग दल मतलब गुंडा। बजरंग दल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बजरंग दल इज नॉट गुंडा। बजरंग दल इज सेवा, संस्कार, सुरक्षा। SSS। और सेवा मतलब समाज की सेवा। संस्कार मतलब हमारी संस्कृति। सुरक्षा मतलब समाज की वो सुरक्षा, चाहे वो हमारे यूथ को बचाने की हो, हमारे यूथ को भटकते हुए रास्तों से सही रास्ते पे लाने की हो, चाहे अब गौ रक्षा की इस टाइम पे बहुत ट्रेंड है ना। लोग इस टाइम पे बहुत कृतियां चल रही हैं गौ रक्षा की देख के, तो इस पे भी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गौ माता पूजनी है तो उनको उनके लिए करना चाहिए। एक ये सुरक्षा में ये भी आ गया। मतलब जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना है इस बजरंग दल। दैट इज नॉट गुंडा। लेकिन कई लोगों ने इसकी डेफिनेशन बना दी है, तो उसके बीच में मैं ये कहूंगा कि बजरंग दल इज नॉट गुंडा। बजरंग दल इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ violent behavior for the culprit, and that is not wrong, because लातों के भूत बातों से नहीं बांधते, and that is perfectly right। जो एक्शन हम बजरंग दल से ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जायज है। नहीं होता सुधार भाई, नहीं होता सुधार। मैंने दिखाए नशे के अड्डे, कोई पहुंच गया क्या वहां पे? हाँ, मैंने सुना पेट्रोलिंग हो रही है और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे मेरे ही सोसाइटी के बच्चों ने बताया कि भैया हम वहां गए नहर के, उस नहर के पास में हम घूम रहे थे। लाइक जनरली वहां घूमने जाते हैं लोग, वॉक करने भी जाते हैं, लेकिन नशे के अड्डे भी हैं वो। हमारे यहाँ लालकोटी नाम से जगह है खटीमा में, वो बड़ा ही अच्छा नेचर का स्पॉट है। वहां जाके आप शाम को बैठो, कभी आप खटीमा आओगे, आपके कुछ पॉडकास्ट वहां करवाएंगे, तो आपको मैं वहां ले जाऊंगा। आप बोलोगे कितना बढ़िया स्पॉट है। लाइक देयर इज अ कैनाल के बगल में जंगल के बीच में एक रोड, और रोड के बगल में घास का मैदान हल्का सा। वहां बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो। मतलब एक परफेक्ट स्पॉट है नेचर के बीच में। उसको पूरा गंदा कर रखा है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा 10 किलोमीटर की अगर रोड है, 10 किलोमीटर की रोड पर कचरा ही कचरा है। और कचरा किस चीज का है? दारू के गिलास, पेपर रोल्स, वायल्स, इंजेक्शन, यही सब चीजें पड़ी जाती है हर जगह। सफाई अभियान चलाए, ठीक है, वहां सफाई करी, एक बार नहीं 10 बार सफाई करी, आगे भी करते रहेंगे। गंदगी फैलाने वालों को टोकना, ये काम करना गुंडागर्दी नहीं है भाई ये। इसको गुंडागर्दी कैसे कह सकते हो आप? भाई मैं समाज के लिए एक सही स्टेप ले रहा हूँ। गुंडागर्दी तो वो है जो एक 200 रुपए की पुड़िया जुटाने के लिए लोगों के घर में चोरी कर रहा है, या किसी से मारपीट कर रहा है, या किसी से पैसे लूट रहा है। गुंडागर्दी तो वो है। क्या हो गया समाज डेफिनेशन को समझने को तैयार नहीं है।
कई लोग ये मानते हैं लेकिन गलत है मानना। तो बजरंग दल का सपोर्ट मुझे मिला मेरे काम के लिए। आई टू वन स्टेप फॉरवर्ड, सिंपल सी बात है, करना ही था जब सपोर्ट मिल रहा है। एंड द सपोर्ट क्या, मैं तो अकेले भी कर ही रहा था। जब उन्होंने एक सपोर्ट क्रिएट किया, लाइक एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है किसी चीज पे और एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वर्क करती है। सिंपल सी बात है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम होता है। मुझे भी अच्छा लगा कि यस, हम चाहे सेवा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे वो सुरक्षा हो, हम सब चीजों पे काम करते, क्यों क्यों ना मैं आगे बढ़ूं उस चीज में आगे। दैट्स वाई आई जॉइन बजरंग दल। और बजरंग दल का पार्ट बनते ही मैंने उस एक्टिविटी को जो मैं कर रहा था थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट कर दिया। जहां लोग स्मैक कर रहे हैं, जो स्मैक बेच रहे हैं, उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया। और समाज की जो यंग जनरेशन है उनको मैसेज भी दिया। ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के थाने में डाल दिया, मैंने मैसेज भी दिया। अब जिससे वो चोरी की बाइक मिल रही है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं ना उसको प्रशासन छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ बात आती प्रशासन, शासन, प्रशासन, समाज, सब के सब चुप बैठे हैं। मुझे ये सब वीडियोस बनाने के बाद में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आप 15 से 20 मैसेजेस आए, कॉल आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये नशे का अड्डे और हैं, यहाँ भी जाओ, वीडियो बनाओ, ताकि पब्लिक को मालूम चले, पुलिस को मालूम चले, पुलिस यहाँ पेट्रोलिंग करे। हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस आ जाए, लोग डरने लग जाएं। अब एक श्लोक है, मुझे तो नहीं मालूम, बिना भय के मतलब जो है, लाइक लोग किसी चीज से पीछे नहीं हटते ना। तो भय की ये जो नीति है, चाहे वो गलत लगे लोगों को, लेकिन क्या सही लगे, लेकिन ये जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आपको भय क्रिएट करना पड़ेगा कि ये अगर आप करोगे तो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो थोड़ा बहुत वायलेंट बिहेवियर हो। अब किसी को जान से तो नहीं मारेंगे ना यार, जान से ही मारना होता तो फिर वो तो मर ही जाएगा ऑलरेडी स्मैक करके। वही। लेकिन स्मैक इस टाइम पे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। इससे बड़ी बीमारी पूरे देश में कहीं नहीं है। सिक्के भाई, मेरे को एक ना सवाल आ रहा है, और जितना मुझे पता है लोग भी आपसे पूछते होंगे कि क्यों ना उसके रूट को, जहां से वो चीजें आ रही हैं, वहां पे आप अटैक करो। यूजर्स को अटैक करके क्या मिलेगा? सवाल आपसे पूछते भी होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के रिगार्डिंग से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे ना इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलोअर्स शायद कम होंगे मेरे, लेकिन मैसेजेस बहुत सारे आ गए। सर मेरा बेटा था, मैं सच में इस नशे के बहुत खिलाफ हूँ, मेरा बेटा था इस नशे में पड़ के एक्सपायर हो गया। मैंने अपने एंड पे बहुत कंप्लेंट्स करी, बहुत, मतलब आबकारी विभाग, प्रशासन, पुलिस, एसडीएम, डीएम, सीएम, सब जगह मैंने अपने लेटर्स पहुंचाए। और कई बार तो मैंने नशे के पैकेट्स पकड़वाए भी, एक्शन भी लिया गया, पकड़वाए भी, लेकिन दे आर स्टिल फ्री। वो अभी भी फ्री है, वो आज भी घूम रहे हैं। किसी का मैसेज आया कि सर मेरा पति इस नशे में पड़कर लाइक मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई, मैं अकेले अपने बेटे को पाल रही हूँ, वो अपना अभी भी नशों में झूल रहा है। किसी का मैसेज आया, सर मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। मतलब यार मैं सुनने लगा, मैंने यार ये तो कुछ जितना मैं सोच रहा था, लाइक जितना हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे हैं ना, तो शायद लाइक 5-6 लड़के बिगड़े होंगे, वो कर रहे होंगे। अंदर जड़ जड़ तक घुसा हुआ है, पता ही नहीं हमको कितना घुसा हुआ है ये नशा स्मैक जो है, जड़ जड़ तक घुसा हुआ है। इतने मैसेजेस आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं मेरे पास में, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब बता रहे हैं ये है वो है। फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज चेक करता हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि लाइक बेचने वालों को पकड़ो, ये करो वो करो। मैं उसी जनता से सवाल करता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? अगर मैं बेचने वालों को पकड़ लूँ, सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? अल्कोहल फ्री स्टेट इज गुजरात एंड बिहार, सब जानते हैं। शायद ये भी सब जानते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम अल्कोहल कम्स फ्रॉम बिहार एंड गुजरात। अगर ये सब नहीं जानते तो बता देता हूं, द जो मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम अल्कोहल सेलिंग, या जो भी कह सकते हो आप, चाहे वो इनडायरेक्ट सेलिंग चल रही हो, वो कम्स फ्रॉम गुजरात एंड बिहार, एंड दैट इज वेरी ट्रू। और इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कई सारे लोगों ने मीडिया में कवर किया हुआ है। तो आप कितना मर्जी आप किसी चीज को बैन कर लो, वो बैन नहीं होती। तो ये पहले सोच मेरी भी थी
कि यार चाइना के प्रोडक्ट को बैन करना है, चाइना के प्रोडक्ट के यहाँ आना ही बंद करा दो, कोई नहीं कर देगा। पहुंच जाता सब कुछ। जब कुछ ना कुछ होता है ना, इनडायरेक्ट सेलिंग होती है, तो सब चीजें कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। इन सब चीज़ों को लेके जब आप प्रशासन से बात करते हैं, लेट्स से पुलिस वालों से बात करिए, कुछ केसेस उनको लेके पकड़वा दिए कि सर यहाँ पे ये चल रहे हैं, तो उनका क्या टेक होता है? कहीं ना कहीं हमारा कानून कमजोर है। देयर इज नो टेक ऑफ एक्शन अगेंस्ट द यूजर्स। क्यों? लाइक एक्शन तो है, ऐसा नहीं है यार आप स्मैक कर रहे हो आपको पकड़ा जाएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। प्रावधान है 3-4 महीने 6 महीने जेल होगी, हो सकता है साल भर भी हो जाए। अगर आपके पास कोई चोरी का सामान पकड़ा गया इस बीच तो और लंबी हो जाए, वो हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो यूजर है उसे तो हमें सुधारना है। मतलब मेरे साथ पुलिस का स्टाफ भी है, कानून कमजोर है लेकिन साथ तो है, साथ दे रहा है हमारा। लाइक बजरंग दल का तो साथ देता ही है हमेशा। तो क्या करूं, वो जो यूजर है, यूथ है, लाइक 21 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा, उसको जेल में डाल दूं 6 महीने 1 साल के लिए? उससे क्या होगा? आउटकम क्या होगा? 6 महीने बाद वो एक क्रिमिनल बन के निकलेगा। हो सकता है मेरे को ढूंढे। यही था। है ना, यही था। तो लाइक मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है भाई। ये काम हमने पहले भी बहुत किए हैं। जब दिल्ली जैसे शहर में कर लिए तो खटीमा कौन सी चीज है? तो वो छोड़ो, उसका कोई डर नहीं है। यही था, मैं ही हूँ, कल भी मिलूंगा, आज भी था, कल भी मिलूंगा, परसों भी मिलूंगा, कभी भी मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग बली के वक्त है, महादेव के वक्त है, जब साथ है महादेव का तो फिर डर की क्या बात है ना? तो ये कहानियां तो चलती रहती हैं, लेकिन ये कि उस यूथ को हमें सुधारना है एक्चुअल में भाई। जो रूट कॉज है वो पेडलर है या फिर वो उससे ऊपर वाला बेचने वाला है। अब उसको पकड़वा दें तो नया खड़ा हो जाएगा बेचने वाला, उसका भाई करेगा, उसका रिश्तेदार करेगा, कि उनको पता है इस सोर्स में कितनी इनकम है। नहीं, ये सही है। अगर यूजर्स ही नहीं होंगे, वो बेचने वाला क्या कर लेगा? आप यूजर्स को काउंसल करो, आप यूजर्स को पकड़ो, चाहे आप थोड़ा चाहे उनको डांटो, थोड़ा बहुत थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है, वो जरूरी है। कहीं ना कहीं उनको नशे की आदत पड़ चुकी है। लोग मुझसे बोलते हैं कि इनको मारने पीटने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअल में उनका शरीर सुन्न हो गया होता तो मारपीट से भी फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। लेकिन नहीं, आपको उनको काउंसल भी करना पड़ेगा। मारपीट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑलवेज। तो आपको उनको थोड़ा काउंसल भी करो, हेल्प भी करो ना। आप उनको रोजगार में भी हेल्प करो। पुलिस है, प्रशासन है, हमारी सरकार है, कोई जैसे कि योजगार, छोटे मोटे योजगार होते हैं, घुसेड़ो इनको यार, डालो उनको, कुछ ना कुछ करवाओ इनसे, इनको बिजी करो, उस यूथ को पकड़ो। अब वो कहते हैं कि चलो नशेड़ी वहां डाल दो, क्या कहते हैं उसको, वो नशे का सुधारक वाला, रिहैब सेंटर में डाल दो, नशा मुक्ति केंद्र। किसी परिवार के घर में साला रोटी खाने के पैसे नहीं है, डेली लेबरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, रोटी खाते हैं, उनका बच्चा स्मैक कर रहा है, वो कहां से रिहैब सेंटर का खर्चा उठाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है, इस यूथ को बिजी करो भाई। ये यूथ जो पागलों की तरह यहां से वहां घूम रहा है, अब ये नशे का कारोबार चल कैसे रहा है? अब हम इस बात पे आते हैं, क्योंकि ये बात चल रही रोजगार की। तो सरकार ने तो रोजगार दिया नहीं। जो नशे के व्यापारी हैं, स्मैक के जो प्रॉपरली डीलर हैं, इन्होंने स्वरोजगार निकाल दिया। स्वरोजगार क्या निकाला? ब्लॉकचेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। वो किस तरह से होने लगी? उन्होंने पकड़ा एक नशे करने वाला, स्मैक करने वाला इंसान, जैसे कि एक रैंडमली एक लड़का पकड़ा, वो स्मैक करता था, उसको बोला तो 10 पुड़िया बेच के आ, तेरे को 1 पुड़िया मैं दे दूंगा, डेली ले ले मुझसे। अब उसको लगा और 500 रुपये भी दूंगा, कुछ खा पी भी लियो, खाना पीना उसने कुछ नहीं, उसने 500 रुपये फिर उड़ाने उसी में। तो अब ऐसा एक बंदा पकड़ा, उसने एक और जोड़ा, उसने एक और जोड़ा, उसने एक और जोड़ा, हर एरिया में 5-5 10-10 पुड़िया लेके लोग बेचने लगे। अब यहाँ डीलर सेफ हो गया, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क हेड सेफ रहता है ना, कि नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि सब काम कर रहे हैं ना, नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ही डीलर अपना सेफ हो गया, उसको अपनी क्वांटिटी किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 5-5 पुड़िया वो बांट रहा है, 5-5 10-10 पुड़िया वो बेच रहे हैं। सो आउटकम ये है कि कानून व्यवस्था में छोटी लाइक हमने स्मगलिंग या मतलब स्मगलिंग कह रहा हूँ, लाइक छोटा बहुत पैकेज पकड़ भी लिया तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो लाइक बहुत लॉन्ग टर्म की नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट होनी भी नहीं चाहिए ताकि कोई सुधरे। लेकिन
अब इससे वो डीलर तो बड़ा सेफ फील कर रहा है। मतलब एक अच्छा कानून इसलिए निकाला लोग, कानून व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि इसमें समाज सुधार हो सके। मतलब वो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कम सजा वाला कि समाज सुधार हो सके। लेकिन वो भी वहां प्लस पॉइंट बन गया नेटवर्क मार्केटिंग का, स्मैक की नेटवर्क मार्केटिंग का प्लस पॉइंट बन गया कि 5-10 थोड़े ज्यादा पकड़े जाएंगे, तुमको कोई नुकसान में नहीं होगा, तुमको तो मैं ही बिल करा दूंगा। जाते हैं ये जो लोग मुझको मैसेज करते हैं, कहते हैं कि कई बार 6-6 महीने के लिए गए हैं, 10 महीने के लिए गए हैं सर, फिर वापस आ जाते हैं, सर कुछ परमानेंट करो इनका। और मैं कहता हूं कि परमानेंट सॉल्यूशन यही है, आप कुछ भी कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आपको इस जनरेशन को अवेयर करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा मारपीट हो, थोड़ा सा काउंसलिंग हो। नशा मुक्ति केंद्र भी इसका इलाज नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में मैंने मरते हुए लोग देखे हैं, लोगों का घर का चिराग बुझ गया नशा मुक्ति केंद्र जाके। हमारे खटीमा के ही केसेस है बहुत सारे कि इतना नशे में पड़ गया था कि रिहैब भेजा तो रिहैब में जाके वो मर ही गया। इनको बिजी करो भाई। तो इस यूथ को बिजी करने की जरूरत है, उसको एक्चुअल में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड करने की जरूरत है, चाहे एम्प्लॉयमेंट ना भी हो। लाइक हमारे पास में कहाँ कमी है यार, हमारे पास में काम करने वाले लोगों की कमी है। वहां डालो उठा उठा के, रियायत सेंटर मत डालो भाई। रियायत सेंटर डाल के क्या कर लोगे आप इनको यार? सुधर के आ जाएंगे, फिर अनएम्प्लॉयड बंदा खाली बैठेगा, फिर क्या करेगा? फिर शुरू हो जाएगा। फिर उसको सबसे शॉर्टकट लालच कहाँ मिलेगा? यार 5 पुड़िया बेचता हूँ, 500 रुपये मिल जाएंगे, सारा ये भी मिल जाएगा, वही करेगा वो। यार आपको सुधार करना है, इनकी बेसिक रूट्स पे काम करो, डीलर पे नहीं। डीलर इज नॉट द सॉल्यूशन। डीलर बंद कर दोगे तो गुजरात और बिहार की तरफ सबसे ज्यादा यहीं बिकेगी। बिकती है, आज भी बिकती है, उत्तराखंड में भी बिकती है, कच्ची शराब भी बिकती है। सिर्फ यही एक अकेला धंधा नहीं है, स्मैक ही अकेला धंधा नहीं है यहाँ पे। शॉर्टकट का बहुत सारे धंधे हैं। लोग कच्ची शराब का धंधा कर रहे हैं, स्मैक का धंधा कर रहे हैं, चरस का धंधा कर रहे हैं, गांजे का धंधा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये बंद कैसे होंगी? आपको हमारी जनरेशन को या उन करने वालों को काउंसिल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब लोग मुझसे यहाँ ताल्लुक रखेंगे, बोलेंगे यार कितना मर्जी समझा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। दैट इज वाई इट्स बजरंग दल। समझाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। राइट। जब तक नहीं होगा, चाहे वो कोई कुर्सी में इंसान बैठा हो, चाहे वो कोई डीलर हो, चाहे वो कोई रोड किनारे बैठा या सड़क किनारे जो एक्सीडेंट को झेल रहा है, या उसका परिवार है, कोई भी इंसान हो, बजरंग दल इज ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन। एंड दैट्स माय मोटो कि मैं अगर जुड़ा हूं बजरंग दल से तो मैं वो सारे काम करूंगा जिसमें समाज के लिए, देश के लिए कोई अच्छा काम हो सके, है ना? तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ करे। और सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी जिसे कहते हैं हम अपनी सिविक ड्यूटी, वो बनती है हमारे सिटीजन की, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो से काफी एक्टिवेट हो गए हैं। और इन वीडियोस की एक खासियत ये भी है कि मैं किसी का चेहरा नहीं दिखाता। जितने भी मैं स्मैक वाले लोगों को पकड़ता हूँ या किसी चीज, कोई भी चीज को पकड़ता हूँ, तो कई जगह थोड़ा वायलेंट बिहेवियर भी रहता है, वो जरूरी है, लेकिन मैं इनके चेहरे नहीं दिखाता। मुझे अपना इंस्टाग्राम भी देना, ताकि लोग अगर देखना चाहे आपका कंटेंट, देखना, मैं कंटेंट बोलूंगा क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। तो लोग अगर देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं आपका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी। हाँ। तो सिविक ड्यूटी बनती है हमारे समाज की, हमारे सिटीजन की, कि वो खुद जागरूक हो जाएं। जैसा कि जागरूक मैं देख रहा हूँ, लाइक मेरे क्षेत्र में तो मैं देख रहा हूँ, लोग चाहते हैं इससे मुक्ति। हर मोहल्ला, गली, क्षेत्र, गांव सब चाहता है इससे मुक्ति। और एक्चुअल में स्मैक करने वाले हुड़दंग भी कर रहे हैं। उस मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ रहे हैं, किसी परिवार को गालियां दे रहे हैं, किसी को मारपीट कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट नशा इज रिस्पॉन्सिबल। वो स्मैक रिस्पॉन्सिबल उनके उस बिहेवियर के लिए, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो जो पड़े हैं उनकी गलती वो है कि जो उस नशे में पड़े हुए हैं। तो हमारे सिटीजन की ये सिविक ड्यूटी है कि जैसे आपने मुझे बताया है इंस्टाग्राम मैसेजेस पे, काफी लोगों ने बताया है कि यहाँ हो रहा है, आप यहाँ प्लीज आइए। आप आप जैसे लोगों की समाज में जरूरत है। भाई मेरे को हीरो मत बनाओ, मैं किसी का हीरो नहीं हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ, ठीक है, कि जो लाइक नेता बन जाए हाथ जोड़ के फिर आपसे वोट मांगे। मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। मैंने बजरंग दल ज्वाइन किया है समाज को एक्चुअल में जागरूक करने के लिए। बस मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपनी जागरूकता अभियान चला रहा हूं, सज्ञान ड्यूटी चला रहा हूं अपनी, आप लोग भी अपने अपने एंड पे करो।
जहां आपको कोई मिलता है कचरा फैलाते हुए, आप उसको टोको। जहां आपको लगता है कि लड़के नशे कर रहे हैं, आप उनको टोको, रोको। जहां आपको लगता है बिक्री हो रही है, लोगों को राइट टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म करो। एक्शंस होते हैं। कहीं आप ये इस दिमाग में ये गलत इमेज मत लेके जाओ कि हमने किसी को पकड़ा या कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा। और आपको लगता है कि आप भयभीत हो इस बात से कि शायद वो आपको परेशान करेगा, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दो, हम करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको इस अभियान से जुड़ना पड़ेगा। समाज से अगर सबसे पहला नशा मेरे ख्याल से स्मैक से खतरनाक नशा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मैंने केसेस देख लिए कि बहुत ज्यादा मतलब आउटकम, बहुत गंदे गंदे आउटकम है। तो इसको खत्म करना है तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन यही, सबसे पहले इसी को खत्म किया जाए। बाकी जो हमारी ऑडियंस है जो आपकी बातों को अब तक सुन रही है, और अगर अब तक सुन रही है दैट मीन्स थोड़े सेंसिबल हैं, जो कि अच्छा कंटेंट जिससे कुछ सीखने समझने को मिले वैसा वो प्रेफर करते हैं। तो अगर वो किसी भी तरीके से आपके सहारे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? आपको कांटेक्ट करके क्या बोलें, या फिर किस तरह से आपके सहारे वो हेल्प कर सकते हैं? हेल्प का तरीका सिंपल सा है कि देखो, अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। लोग अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, सब, हर किसी का कुछ ना कुछ रोजगार है, काम है, बिजनेस है, नौकरी है। हर किसी के पास टाइम नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। बट सिविक ड्यूटी क्या होती है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली जहां आपको लगा कि आप कर सकते थे। अच्छा। जिनके पास टाइम है, बजरंग दल में आ जाओ, ठीक है, बजरंग दल में आ जाओ, हम करते हैं एक्टिविटीज, हम बढ़िया तरीके से सेवा पानी करते हैं। जितना भी ये समाज में गंदगी फैली है उसको साफ करते हैं। और आपके पास इतना टाइम नहीं है बजरंग दल ज्वाइन करने का, वेल एंड गुड, इन्फॉर्मेशन दीजिए आप, और अपनी अपनी सिविक ड्यूटी निभाएं। जहां जहां आपको लगता है कि कृतियां हैं समाज में, उस कृतियों पे काम करें, आवाज उठाएं। लगता है कि आपकी आवाज कोई सुन नहीं रहा, हमें संपर्क करें, हम आपकी आवाज को बुलंद कर देंगे। बाकी इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूँगा, किसी के भाई जो भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फ़ोन नंबर हो, जो कुछ भी आप देना चाहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसी माध्यम से जुड़ जाए। जी जी। बस आज ज़्यादा मैं अपने साइड से बिना कुछ कंट्रीब्यूट करे इतना कहना चाहूँगा कि अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि देश पहले, मेरा मानना है कि अपने अंदर फैमिली, सोसाइटी, बाद में देश। फ्लाइट में बोलते हैं ना कि पहले मास्क खुद लगाए, बाद में दूसरे की मदद। ये बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आप नौकरी पेशा है, घर परिवार वाले, जितना टाइम दे सकते हो, लगता है आपकी सिविक ड्यूटी, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपको करना चाहिए, आप कर दो। एनजीओ में भी हमारा यही मोटो था कि आपके पास घर समाज से अगर समय है, सॉरी, घर फैमिली और जॉब से अगर समय है, 1 घंटा भी है, महीने में भी 1 घंटा है, मैं कहता हूँ आप आओ, टाइम दो, कंट्रीब्यूट करो, बस। इसी के साथ कहना चाहूँगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। ये अच्छी बातों को पुश करना ज़रूरी है। हॉरर तो सुनते ही हैं, लेकिन उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। आप अपना एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, अपनी भलाई के बाद अब आपको सोसाइटी की भलाई भी देखनी है। सो डू पुश द वीडियो जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है। एंड इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ wrap up this video.